किस तरह सपा सरकार में रहकर किसान जो खुशहाली की बात करता था वो सब आज ख़त्म, दर दर भटक रहा है, फांसी लगा रहा है। उसके बाद भी लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ने में असफल हैं और अपनी बात कहने में असमर्थ हैं। क्या लगता नहीं है कि गौशालाओं में भ्रष्टाचार है? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप मेरे साथ चलिए, खीरों में मैं दिखा देता हूँ कि एक खीरों ब्लॉक पड़ता है हमारे यहाँ। आप चले जाइए, वहाँ जानवर जो बुरे हालत में हैं। यहाँ के हम जिसको हरा के, उन्होंने कहा था कि 50 रुपये हम प्रति गाय जानवर जो अंदर लाएगा गौशाला में देंगे, और जिस दिन वो वोट पड़ गया उसके अगले दिन, उसी रात 5 बजे के बाद वोट ख़त्म पड़ना बंद हो गया, उसी दिन वो जानवर छूट गए। अब आप चले जाइए, वहाँ न खाने की स्थिति सही है, न पानी पीने की स्थिति सही है। जानवर मतलब ऐसे ही मरा पड़ा है, वही कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ पैसे का इंतजार करते हैं, कैसे खाते में पैसा आ जाए और पैसे से उसका अलग दुरुपयोग किया जाए। वो जानवर से कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में सरकार खेती किसानी के साथ साथ किसानों के हित की बात करती है। योगी आदित्यनाथ सरकार जब सत्ता में आई तो उसने किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी की। वर्ष 2022 में किसानों के लिए नलकूप की बिजली फ्री और खेतों को पशुओं से मुक्त कराने की बात कही, लेकिन ये बातें कहीं न कहीं अभी तक पूरी नहीं हुई। किसान इस बात को लेकर नाराज है। हमारे साथ में प्रदेश के सबसे युवा विधायक समाजवादी पार्टी के राहुल लोधी जी हैं। हरचंदपुर रायबरेली से विधायक हैं। युवा इसलिए हैं कि इनकी उम्र भी कम है और इनकी सोच भी युवा है। तो हम इनसे आज बात करेंगे कि खेती किसानी या बीजेपी क्या जो नज़रिया है, उस नज़रिए को समाजवादी पार्टी कहाँ तक देखती है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार आज जो काम कर रही है उसमें किसान का सबसे बड़ा नुकसान है। हम क्षेत्र में घूमते हैं, रात देर रात मेरे 25 निमंत्रण रहते हैं। मैं क्षेत्र में रहता हूँ, 11-12 बजे तक लोग टॉर्च लगाए खेतों में खड़े रहते हैं। किस तरह जानवर वहाँ परेशान हैं। अपनी जो खेती जो जिन्होंने इतनी मेहनत करके करा था, काम कर रहे थे, सोच रहे थे आज अपना जीवन जिएंगे। 6 साल से उन्होंने वादा किया था कि जानवर गायब हो जाएंगे, सब चीज़ें अपने अच्छे से चलने लगेंगी, बिजली बिल माफ़ हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने पूरा सरकार अपने तरह से सब फेल होती चली गई। हमारी समाजवादी पार्टी सरकार थी, हम भी 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी में थे। हम भी उनकी बातें लेकर के जनता में जाते थे, लेकिन जनता गलत शब्दों का प्रयोग करके हम सबको बताते थे कि इस तरह ये काम नहीं चल पाएगा। हम समाजवादी पार्टी में 24 अक्टूबर को आए। आज उनकी नीतियों के माध्यम से हम समाज में जाते हैं, समाज को बताते हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह सपा सरकार में रहकर किसान जो खुशहाली की बात करता था वो सब आज ख़त्म, दर दर भटक रहा है, फांसी लगा रहा है। उसके बाद भी लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ने में असफल हैं और अपनी बात कहने में असमर्थ हैं। पशुओं से खेती का ही नुकसान नहीं हो रहा है। गांव गिराव में आप देखेंगे तो जो सांड घूम रहे हैं ये बड़े हिंसक तरीके से हो रहे हैं, और अगर देखा जाए तो हर महीने पूरे प्रदेश का एक आंकड़ा अगर निकाला जाए तो इसकी संख्या, सांड से मरने वाले, घायल होने की संख्या 100 से ज़्यादा है। तो इनका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, वो सांड नहीं है, वो नंदी हैं और हम उनको पैर छूना चाहिए और इनका सम्मान भी करना चाहिए। और आज जो सांड की सींग पकड़ लेता है उस पर मुकदमा लिखा दिया जाता है। आज जो सांड की सींग पकड़ लेता है उस पर मुकदमा लिखा दिया जाता है। उनके बारे में कुछ गलत बोल दिया जाता है तो तुरंत ही पुलिस आकर के उनको गिरफ्तार कर लेती है, और उससे कोई मतलब नहीं कि उससे कितने लोगों की जान चली गई, उससे कोई मतलब नहीं कि किसान के कितना हत्या कर लिया, उसकी वजह से किसान पूरा खेत चर गया जानवर, उससे कोई मतलब नहीं सरकार को। सरकार को मतलब है कि जानवर जो धर धर भटक रहा है उसको सम्मान दिया जाए, उसके पैर छुआ जाए, उसको खिलाया पिलाया जाए। गौशालाओं में मतलब जितनी होनी चाहिए, जानवर बाहर दर दर भटकते हैं, लेकिन हमने कई बार अधिकारियों से बात करी, अपने राष्ट्रीय लेटर के माध्यम से हमने लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले, वहाँ मैंने बात की, विधानसभा प्रश्न तक उठाया, लेकिन उसका इलाज आज तक नहीं हो पाया। अपनी बात तक कहने में असमर्थ रहे लोग, और मैंने भी विधानसभा प्रश्न उठा करके भी वहाँ से जो जवाब मिला वो सम्मानजनक जवाब नहीं था। नहीं, क्या गौशालाओं में जितने पशु हैं, ये कहते हैं कि 12 से 13 लाख पशु मतलब हैं, इसमें संरक्षित हैं, उसके बावजूद भी अभी लाखों की संख्या में पशु घूम रहे हैं। और गौशालाओं में जिस तरीके की पशुओं की हालत है वो बड़े देखने पे बड़ा मतलब किसी का भी दिल पिघल जाता है। क्या लगता नहीं है कि गौशालाओं में भ्रष्टाचार है? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप मेरे साथ चलिए, खीरों में मैं दिखा देता हूँ कि एक खीरों ब्लॉक पड़ता है हमारे यहाँ। आप चले जाइए, वहाँ जानवर जो बुरे हालत में हैं। यहाँ के हम जिसको हरा के, उन्होंने कहा था कि 50
रुपए हम प्रति गाय जानवर जो अंदर लाएगा गौशाला में देंगे। और जिस दिन वो वोट पड़ गया उसके अगले दिन उसी रात 5 बजे के बाद वोट ख़त्म पड़ना बंद हो गया, उसी दिन वो जानवर छूट गए। अब आप चले जाइए वहाँ, न खाने की स्थिति सही है, न पानी पीने की स्थिति सही है। जानवर मतलब ऐसे ही मरा पड़ा है, वही कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ पैसे का इंतज़ार करते हैं कैसे खाते में पैसा आ जाए और पैसे से उसका अलग दुरुपयोग किया जाए। वो जानवर से कोई मतलब नहीं। और मैं आपके माध्यम से आदरणीय योगी जी को कहना भी चाहूँगा कि एक बार हमारी विधानसभा आके देखिए। और मैंने सबसे पहला लेटर पैड इस विधानसभा 57 ब्लॉक के लिए आदरणीय धर्मपाल सिंह जी मंत्री हैं, उनको मैंने लिखा था कि सबसे बड़ी गौशाला एक ज़िले में, हर ज़िले में एक बड़ी गौशाला बनाई जाए, जिसमें हमारे लोगों को, किसानों को फ़ायदा मिल सके और जो वहाँ जिनको परेशानियाँ हो रही है उससे निजात मिल सके। लेकिन 1 साल हो गया, कोई काम नहीं हुआ। सबसे पहला लेटर पैड मेरा था। अब यहाँ की जो 4 विधायक बनाए गए समाजवादी पार्टी के, उनकी कोई न सुनता है। हमने कई बार यहाँ के जो मंत्री हैं शायद वो मना कर देते हैं, कौन मना कर देता है ये नहीं पता, लेकिन किसी के इशारे पे जो काम किया जाता है कि इस विधानसभा में सपा विधायकों के यहाँ कोई काम ना हो और कुछ भी काम हो तो उनसे पूछ के किया जाए। अच्छा, आप ही के ज़िले के जो उद्यान मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, तो इस ज़िले के ही हैं, तो उद्यान में तो काफ़ी तरक्की होनी चाहिए रायबरेली में, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा। उन्होंने 1 करोड़ का चेक तो देखा नहीं है, पहली बात। तो उन्होंने पैसा ही नहीं देखा तो सामान, उसके पैसे का इलाज क्या कर पाएंगे, लोगों का मतलब क्या उद्यान में फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। अब जो काम दिखेगा वो तो 24 से पता ही चल जाएगा उन्होंने कितना काम किया है। और जनता जब जानती है, अपना जवाब ना गोली चला के देने वाली, लड़ाई झगड़ा करके बटन से जवाब देगी। ऐसा बटन दबाएगी बटनवा जो टूट जाएगा। हमारी जनता सब भली बात जानती है, क्योंकि हम पैसे देकर ज़िंदगी में ना हमारे पिताजी कभी पैसे बांट करके चुनाव जीत पाए हैं, ना कभी आगे हम कभी पैसा बांट के चुनाव जीत पाएंगे। हमको जनता में बने रहना है। इस जनता के ऊपर है कि किस तरह ये नेता आगे चल के चुनेंगी, अपने बीच का चुनेंगी कि पैसे वाला चुनेंगी। इसलिए ठंडी आती है तबे कंबल साड़ी बिकता है, और अभी ठंडी अभी नहीं आएगी, कस के ठंडी आएगी 24 में, नहीं तो 27 में आएगी। कंबल साड़ी अभी नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो हम इंतजार करिए। जनता इसलिए जानती है, अब समझ चुकी है कि किस तरह नेता लोग यहाँ पे सिर्फ हम लोग को रुपए पैसे दे करके, दबाव बना करके, डर बना करके आपसे वोट ले लेंगे। फिर हम 5 साल उन्हीं के पीछे दौड़ते भागते रहेंगे। कि नेता वो होना चाहिए जिसकी आप कॉलर पकड़ने की क्षमता रख सको, कि आपने बीच तो बैठा सको, जो आपके घर की बात तो कर सके, आपने समाज की बात तो कर सके। वो नेता वो नहीं चुनते जो 20 गाड़ियों से डिफेंडर्स चल के आता है या बड़ी गाड़ियों से आता है, उनको समाज नेता मानता है। किसानों के खेत छुट्टा पशु चरे जा रहे हैं, सांड से लगातार लोग मर रहे हैं। कहीं न कहीं किसान जो है वो एक पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। इनका ये भी कहना है कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो उनसे एक अछूत जैसा व्यवहार होता है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो शायद अगली बार जनता इन्हें विधायक नहीं चुनेगी। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, रायबरेली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।